अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है कि पाकिस्तान के मज़ाहिया अदाकार और सबसे मशहूर अदाकार इस्माइल तारा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़न के नाम कर दी, अभी अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले, जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा चंद घंटे गुजर चुके होंगे, उनकी डेथ हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है, उनकी रूह परवाज़ कर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अभी तारिक टैडी साहब का इंतकाल हुआ। आपको पता है कि वो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला थे और आपको पता है वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटलाइज़ रहे, तब भी किसी ने उनका नहीं पूछा। जब दुनिया से दार फ़ानी से कूच कर गए तो फिर सबने उनको याद करना शुरू कर दिया, क्या ग्रेट थे, ये था, वो था। ये हफ़्ता जो है वो मज़ाहिया अदाकारों पे बहुत भारी गुज़रा। एक पहले सैड डिमाइस हुई और आज अभी इस्माइल तारा साहब का जो इंतकाल हुआ है। तो आज के वीडियो में आपको उनके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताने जा रही हूँ, जो वक़्त के पर्दों के साथ हम भूल चुके थे, जो हम याद नहीं रखते। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हमारे ही अदाकारों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, कोई सोचता भी नहीं। सिसक-सिसक के उन्होंने भी अपनी जान दे दी अनफॉर्च्युनेटली। अब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि 1 या 2 दिन के लिए सोग मनाया जाएगा, टेलीविज़न पे न्यूज़ चल जाएगी, बस दैट्स इट। यानी कि एक आर्टिस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी फ़न को दे दे। एक आर्टिस्ट पूरी ज़िंदगी खिदमत करे। एक आर्टिस्ट क्या-क्या तख्लीकी काम करे, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली उसको यहाँ पाकिस्तान में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती। बहरहाल, इस्माइल तारा की अगर बायोग्राफ़ी की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनकी पैदाइश जो है वो लाहौर में हुई थी। 1949 में पैदा हुए थे वो। एक और बड़ी हैरानकुन बात ये है कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि आज ही के दिन में उनका बर्थडे था। वैसे अगर आप विकिपीडिया पर जाएँगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी जो डेट ऑफ़ बर्थ है, वो कहीं पर 25 नवंबर लिखी हुई है, कहीं पर 24 और कहीं पर 19 नवंबर। लेकिन ये वही हफ़्ता जा रहा है, वही वीक जा रहा है, यानी नवंबर के महीने में ही वो पैदा हुए, चाहे 21 हो, 25 हो या 19 हो। और उसी महीने में पैदा हुए हैं और उसी महीने में वो इस दायरे-फ़ानी से कूच कर गए हैं। और 1964 से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ कर दिया था, यानी अपना स्ट्रगलिंग जो उनका पीरियड था वो उन्होंने शुरू कर दिया था। एक्सट्रीमली टैलेंटेड शख्स थे वो इसलिए कि वो सिर्फ़ एक परफ़ॉर्मर नहीं थे, बल्कि वो ड्रामाज़ को लिखते भी थे, वो अपने किरदारों को तख्लीक भी करते थे, वो सोचते थे कि वो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तकरीबन 14 फ़िल्मों में उन्होंने काम किया और तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फ़िल्मों के अंदर उनको अवार्ड्स मिले। अगर उनकी बायोग्राफ़ी की जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ, तो मैंने आपको बताया कि 1949 को वो लाहौर में पैदा हुए, 1964 से उन्होंने अपनी स्ट्रगल का आगाज़ कर दिया और 80s में आते-आते वो बेइंतहा मशहूर हो चुके थे। आपको याद होगा 80s में उनका एक ड्रामा आया था 50-50। जितने भी बड़े लोग हैं, जो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, उन्होंने अपने-अपने ज़माने में जो भी 80s का ज़माना देखते रहे हैं या जो 70s या 60s में पैदा होने वाले लोग हैं, वो 80s में ये ड्रामा जो है बड़े शौक से देखते रहे हैं। बड़ा मज़ाहिया ड्रामा था और 50-50 में इनका जो किरदार था, वो इतना लाजवाल था कि ये शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गए थे। उसके बाद इन्होंने वहीं से स्टेज ड्रामाज़ का भी आगाज़ करना शुरू कर दिया था, यानी आगाज़ कर दिया था और स्टेज ड्रामाज़ ये करना शुरू हो गए थे क्योंकि लाहौर में पैदा हुए थे, तो लाहौर के अंदर एक कल्चर है, यहाँ पर स्टेज आर्टिस्ट ज़रूर मज़ाहिया अदाकार हों तो करते हैं। अपने बामे अरूज पे ही इन्होंने फ़िल्म्स में भी साथ-साथ काम किया, साथ-साथ ड्रामाज़ में काम किया और टीवी शोज़ भी करना शुरू कर दिए। आपको मैं इनकी कुछ मशहूर फ़िल्मों के नाम अगर अभी लूँगी तो आपको याद आ जाएगा। इनकी एक बड़ी मशहूर फ़िल्म थी हाथी मेरे साथ, उस पे इनको निगार अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद एक और बड़ी मशहूर फ़िल्म थी मुंडा बिगड़ा जाए, वो बड़ी मशहूर फ़िल्म हुई थी। फिर इनकी एक और फ़िल्म बड़ी मशहूर हुई थी चीफ साहब, और चीफ साहब के बाद इनकी एक और फ़िल्म बड़ी मशहूर हुई थी दीवारें। तो इन चारों फ़िल्म्स के ऊपर इनको निगार अवार्ड मिला था और 14 फ़िल्म्स इन्होंने की थी। फिर अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले एक फ़िल्म आई थी डोंकी किंग, डोंकी राजा। उस फ़िल्म में भी इनकी आवाज़ का जादू जो है वो उसमें इन्होंने दिखाया था और चाचा का जो किरदार है उसको इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। इनकी आखिरी फ़िल्म जो है वो रेडी स्टेडी नंबर जो है वो आखिरी फ़िल्म इनकी साबित हुई। अगर हम बात करें इस्माइल तारा साहब की, तो बहुत रिस्पेक्ट थी इनकी। काफ़ी अरसे से कराची मूव हो चुके हुए थे क्योंकि आपको पता है कि सारा काम कराची से होता है, तो सारे आर्टिस्ट लाहौर से मूव होकर कराची जा चुके हैं। इन्होंने कई ड्रामाज़ भी लिखे जिसमें एक बिहारी स्टाइल, जो इंडिया का एक बिहार का स्टाइल है ना, सुनवा, बबुआ ऐसे करके जो बात करते हैं, तो इस तरह इन्होंने 2 किरदार बनाए थे। अब मुझे एग्ज़ैक्ट वो याद नहीं है, सनवा, बबुआ करके ना वो 2 कैरेक्टर्स थे, वो बड़े मशहूर हुए थे। माजिद जहांगीर के साथ मिलके इन्होंने ये तख्लीक किया था।
फिर अगर हम बात करें तो जब ये कराची शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ से इन्होंने ड्रामास भी करने शुरू कर दिए और इन्होंने टॉक शो भी किया था। टॉक शो की अगर हम बात करें तो इनका एक टॉक शो आया था, लियारी किंग लाइव शो, आप सबको याद होगा। और इन्होंने ARY से 2 ड्रामास भी किए थे, अंगना और दूसरा था वो पागल सी। अब बात कर लेते हैं कि स्टेज ड्रामास इन्होंने 80s में शुरू किए थे और उसमें एक बड़ा मशहूर इनका ड्रामा था जिसका नाम था जी सोने की चिड़िया। तो इतना इन्होंने नाम कमाया, इतनी इन्होंने फ़िल्म्स की, पूरी ज़िंदगी काम करते रहे, नाम और फ़ेम कमाते रहे। लेकिन पाकिस्तान में वो पंजाबी में कहते हैं सूखा फ़ेम ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। वो बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो हाईली पेड हैं। सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम और करेंगे, शायद हमें पिछले काफ़ी अरसे से ये गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे और पिछले काफ़ी अरसे से ये लोगों को नहीं बता रहे थे कि इनको ये तकलीफ़ है और पिछले काफ़ी दिन से ये हॉस्पिटलाइज्ड भी थे। कराची के एक निजी हॉस्पिटल में ये बीमार थे, उस वक़्त कोई इनके पास नहीं आया। किसी ने नहीं सोचा कि जनाब इतने सीनियर फ़नकार, इतने सीनियर अदाकार, मैं तो कहती हूँ कि जो दूसरों को हँसाने वाला शख्स होता है ना, जो दूसरों के चेहरों पे स्माइल लेकर आता है, मुस्कुराहट लेकर आता है, उससे बड़ा तो उस वक़्त का नेक बंदा ही कोई नहीं होता। क्योंकि आजकल के दौर में हर एक को तो एक दूसरे की टाँग खींचने की पड़ी है, एक दूसरे को टेंशन देने की पड़ी है। तो ऐसे में ये जो मज़ाहिया अदाकार होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में कहकहे बिखेरते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारे जब बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं, तो ये भी पता नहीं होता कि इनका बिल कौन अदा करेगा। तो गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला थे और फिर इनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि इनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा बिगड़ गई। तारिक रेड्डी की जब तबीयत ख़राब थी, इनकी भी तबीयत उस वक़्त ख़राब थी, लेकिन किसी को याद ही नहीं था कि ये भी हॉस्पिटलाइज़ हैं। और आज अचानक से फिर जब तबीयत नहीं उनकी सँभल पाई, तो उसके बाद वो दारे फ़ानी से कूच कर गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उनके एक बेटे हैं शिराज़ तारा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अपने लवाहिकीन में वो पीछे सोगवार जो हैं, उनमें किसको छोड़ के गए हैं, तो एक उनकी बेवा और एक उनकी बेटी और 4 उनके बेटे हैं। उसमें से एक बेटा है उनका जी शिराज़ तारा। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कराची के अंदर शहीद मिल्लत रोड है, वहाँ पर शहीद मिल्लत रोड के पास मेमन मस्जिद है कोई, वहाँ पर इनका नमाज़ जनाज़ा बादज़ नमाज़ जुम्मा होगा और जुमे की नमाज के बाद जो है वो इनको दफन कर दिया जाएगा। वो तो दफन हो जाएंगे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। अपने पाकिस्तानी आर्टिस्टों की कदर करें, क्योंकि जितने भी अच्छे और हीरे हीरे जैसे लोग थे ना, वो सब एक-एक करके जाते जा रहे हैं। तारिक अज़ीज़ साहब नीलाम घर करते थे, वो इस दुनिया से चले गए। अच्छे-अच्छे कॉमेडियंस, अच्छे-अच्छे एक्टर्स, मोइन अख्तर चले गए। कौन-कौन, मतलब अब तो सिर्फ फ़िज़ूल चीज़ें बाकी रह गई हैं। बाकी जो अच्छे और मंझे हुए लोग हैं, वो सब इस दुनिया से तकरीबन जा चुके हैं। तो अपने आर्टिस्टों की कदर करें और उनको ज़िंदगी में मोहब्बत और प्यार दें। उनके जाने के बाद उनको एक दिन याद मत करें। और आप सब लोगों से फिर हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है और आपसे मुझे बहुत प्यार है, जब किसी आर्टिस्ट की या किसी भी शख्स की डेथ होती है और मैं उसकी बायोग्राफी आप लोगों को बताती हूँ, तो फिर आप लोग फ़ातिहा पढ़ते हैं और जब आप लोग कमेंट सेक्शन में फ़ातिहा डन लिखते हैं, तो मेरा दिल बाग-बाग हो जाता है। क्योंकि एक तो नेकी मुझे मिल जाती है और दूसरा आप लोगों को वो नेकी मिल जाती है, क्योंकि आप अगर किसी की मग़फ़िरत की दुआ आज कर रहे हैं, आज किसी की मग़फ़िरत के लिए आप हाथ उठा रहे हैं, तो कल हमारे लिए भी शायद कोई हाथ उठा दे। तो ज़रूर फ़ातिहा पढ़ें और अगर फ़ातिहा पढ़ दें तो एक मरतबा फ़ातिहा डन या खाली डन लिख दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है और देखकर उन्होंने फ़ातिहा पढ़ी है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात जो अगले जहान की हैं वो दूर कर दे और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को जो है वो सब्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के